इंदुमती का राजमहल, जिसे भूल भुलैया महल के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला, जिसे उस महल की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है, अपने वर्कर्स के साथ खड़े हैं। मार्च 1987 से बंद पड़े इस महल को हाल ही साफ सफाई करवाने की चर्चा हो रही थी। इस महल में रहने आने वाले लोग से पहले इसकी अच्छे से साफ सफाई करवाना बहुत ही ज़रूरी था। सिद्धार्थ और उसके सहयोगी इसी के चलते भूल भुलैया महल आए थे। वह महल के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी एक बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ को रोका और उसे अंदर न जाने की चेतावनी देने लगा। वो बूढ़ा आदमी देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। उस बूढ़े ने सिद्धार्थ से कहा उसके लिए अंदर खतरा हो सकता है और वो अंदर बिल्कुल भी ना जाए। सिद्धार्थ को लगा वो बूढ़ा कोई सरफिरा आदमी है। उसने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने सहयोगी के साथ उस डरावनी दिखने वाली महल के अंदर चला गया। जैसे जैसे वो महल के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बिजली की व्यवस्था न होने के कारण अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। सिद्धार्थ धीरे धीरे उस महल की ओर बढ़ रहा था, पर तभी उसे लगा कि किसी ने उसका बायां हाथ पकड़ा है। सिद्धार्थ को लगा हाथ पकड़ने वाला इंसान रमेश होगा, क्योंकि रमेश उन कर्मचारियों में सबसे यंग था और वो ऐसी जगह पहली बार आ रहा था। जब सिद्धार्थ महल के बीच में पहुंचा तब उसने अपने साथ रखे टॉर्च को ऑन किया और अपने बाईं ओर देखा, लेकिन वहां रमेश क्या कोई भी नहीं था। सिद्धार्थ को ये बात बहुत अजीब लगी, पर वो उसे अपना वहम मानकर आगे बढ़ गया। 4 लोगों की ये टीम उस महल का जायजा लेने लगी। टाइम बचाने के लिए सभी कर्मचारियों ने अलग अलग जाके काम करने का सोचा। सिद्धार्थ उस महल को देखते देखते आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक रूम में अपने सामने बहुत तेज चमकती हुई एक चीज़ दिखी, जिससे सुनहरे रंग की रोशनी आ रही थी, जिसे देख सिद्धार्थ उसकी तरफ खींचा चला गया। उसने पास जाके देखा कि वहाँ बहुत ही बड़ा पत्थर पड़ा है, जिसके बीच में सोना चमक रहा था। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और उसने सोने से लदे उस पत्थर को अपने हाथ में ले लिया। जैसे वे टुकड़ा सिद्धार्थ ने अपने हाथ में लिया, वो सोने का टुकड़ा एक कंकाल में बदल गया। सिद्धार्थ जोर से चीखा और उस पत्थर को वहीं फेंक के वापस भागने लगा। तभी उसने देखा कि जिस रास्ते से वो आया था वहाँ पर अब एक बड़ी सी दीवार है। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अब जोर जोर से अपने साथियों को आवाज़ लगाने लगा। कुछ ही समय बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसको किसी ने पुकारा हो। अब सिद्धार्थ उसी आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। अंधेरे और डर के साथ साथ सिद्धार्थ को अब घुटन भी महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ डरता डरता उस आवाज़ की तरफ चला जा रहा था। तभी दाईं तरफ सिद्धार्थ की नज़र पड़ी, जिसे देखकर सिद्धार्थ सुन पड़ गया। वहाँ एक पुरानी कुर्सी पर एक कंकाल बैठा हुआ था। सिद्धार्थ जल्दी से जल्दी वहाँ से दूर भगा। तभी उसका पैर कहीं अटका और वह दूर जा गिरा। उठकर पीछे देखने पर सिद्धार्थ का दिल उसके मुंह से बाहर आने को हो गया। उसके सामने एक और कंकाल पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा डर चुका था, पर उसे क्या पता था जो उसके साथ आगे होने वाला है उसे वे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा। वो ज़मीन पर लेटा कंकाल अचानक से उठा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये सब देखकर सिद्धार्थ के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से कैसे निकले कि तभी ज़मीन से एक और कंकाल निकला और उसने सिद्धार्थ की बाईं टांग पकड़ ली। देखते ही देखते वहाँ 100 से भी ज़्यादा कंकाल इकट्ठे हो गए और सिद्धार्थ ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की और सीधा अपने साथियों को आवाज़ लगाता हुआ वहाँ से भागा। वे सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। भागते भागते आखिर सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता मिल ही गया। उसने आओ देखा ना ताओ और सीधा बाहर की ओर कूद पड़ा। सिद्धार्थ अब उस महल से बाहर आ गया था। सामने उसे अपने सहयोगी खड़े मिले। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वे सिद्धार्थ के लिए कितना परेशान थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा वे सिद्धार्थ को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। पूरे महल में वो कहीं नहीं मिला था। सिद्धार्थ ने जब उन्हें अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया, उसके सहयोगियों को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी के साथ वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। सिद्धार्थ ने उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की, वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे अंदर जाने से रोका था, पर वो आदमी कहीं नहीं मिला। आसपास पता करने पर पता चला कि उसको मरे 40 साल हो चुके हैं।
वो वहाँ उस महल का पुराना केयर टेकर था, जिसकी मौत वहाँ महल में ही हुई थी। इन सब हादसे के बाद सिद्धार्थ ने वहाँ का काम ही छोड़ दिया, पर उसके बाकी सहयोगी को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने सिद्धार्थ पर भरोसा ही नहीं किया। उन्हें लगा सिद्धार्थ का मानसिक संतुलन खराब है और इसी वजह से वह बहकी बहकी बातें कर रहा है। सिद्धार्थ ने कहीं और नौकरी खोज ली और वहाँ काम करने लगा। वह अब दोबारा किसी पुरानी हवेली, महल या ऐसी भूतिया और अंधेरी जगहों से दूर ही रहता है। माना जाता है कि इन राजमहलों में कई जंगें और मौतें हुई हैं, पर आज भी उनकी आत्माएं उन महलों में ही घूम रहे हैं।